सबने मेरे साथ मिलकर सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष, एक जयकारा, जिनके अपार कृपा से आज हम सबको यहाँ पर ये गांव सिंगोली में जो हमारे पूजनीय महात्मा अमरनाथ जी और यहाँ के सारी जो साध संगत है, उन्होंने भरसक प्रयास करके आज का जो उपराला यहाँ पर इकट्ठा हम सबको एक दूसरे के रूबरू करने का जो उपराला किया है, तो सबने सदगुरु भगवान का एक जयघोष, एक जयकारा, बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण गट गट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूरन गुरु मेहता, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। सदगुरु लक्ष्मण साहेब के धरूं चरण में शीश, कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार, दयादास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार, दयादास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार, दयादास पर कीजियो मेरा नमन करो स्वीकार, दयादास पर कीजियो मेरा नमन करो स्वीकार। बोलो सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले किस बलियार जी, सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार बोलो सर्व संत समाज की। शासन जी प्यार से बोलना जी, धन निरंकार, और प्यार से बोलना जी, धन निरंकार। जो बोले तिस बलिहार धन निरंकार, सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज आज की जय। चलो भाई, लाइट चली गई। हम सब के पास जो मालिक ने हमारी लाइट दी हुई है वो तो हमारे पास ही है। आगे आगे हो जाएंगे सभी, थोड़े और आगे हो जाएं। शासन जी प्यार
से बोलना जी। आज का जो ये सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर जो रखा गया है, हमारे बहुत ही परम पूजनीय महात्मा जी अमरनाथ जी, बहुत दिनों से साथ संगत जी इनकी इच्छा थी कि यहाँ पर परमेश्वर के नाम की चर्चा हो। तो देखो, सबसे पहले जीवन में हमने एक बात समझ लेनी चाहिए, जो कुछ भी होता है, जो कुछ पहले हुआ है, जो अब हो रहा है और जो आगे होगा, वो सब परमेश्वर की कृपा से होता है, सदगुरु की कृपा से होता है। सो आज सबसे पहले तो हम यही समझेंगे, ये हम धन निराकार क्यों बोलते हैं। कई लोगों के मन में भ्रम होता है, आप में से भी अगर कोई गलती से यहाँ पर बैठा हो, वो अपने भ्रम को दूर कर ले। जैसे हम किसी गुरु की जय बोलते हैं, किसी देवी देवता की जय बोलते हैं, किसी संत महापुरुष की जय बोलते हैं, वो अच्छी बात है। परम श्रद्धे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गुरु जी के बराबर आज तक दुनिया में ना कोई गुरु हुआ है और ना ही हो सकता है। और एक बात और ध्यान से सुननी है, लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आप तक शायद सब तक पहुंच रही होगी। तो ये हम धन निराकार क्यों कहते हैं। बहन को, बच्चों को चुप करो प्लीज। से बड़ी मुश्किल के साथ जब हमारा कोई प्रारब्ध कर्म जागृत होता है, जब हमारे संचित कर्म जागृत होते हैं, जब हमारे वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, तीन तरह के कर्म हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में बताए गए हैं। पहले प्रारब्ध कर्म, दूसरे संचित कर्म और तीसरे वर्तमान के कर्म, जो ये अब हम कर्म कर रहे हैं। बड़े भाग पावे सत्संगा, दिन प्रयास होए मोहभंगा। बड़े हमारे प्रारब्ध कर्म कोई अच्छे होंगे, संचित कर्म हम सब के अच्छे होंगे, वर्तमान के कर्म हम सब के अच्छे होंगे, तभी आज हमें ये परमेश्वर की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो मैं आपको परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, स्वास्थ्य स्मरणीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जो सारी मानवता के मसीहा हुए हैं, कोई माने या ना माने वो उसकी अपनी समझ की बात है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 648 साल के बाद में आज गुरु जी की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है, उसका भारत के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी प्रचार हो रहा है। सो हमने ये नहीं सोचना चाहिए, जो आज का जो विषय है, आज जो हम समझने समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं, पहले तो हमने यही सोचना है कि हमारे भारत के अंदर जिस धरा के ऊपर हम सब ने जन्म लिया है, भारत देश ही एक ऐसा देश है साथ संगत जी, जहाँ पर बड़े बड़े पीर पैगंबर, औलिया, अवतारों ने, ऋषियों, मुनियों ने, मनीषियों ने, तत्वदर्शी संत महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है। सो गुरु जी की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है। तो हमने ये नहीं सोचना कि जिस जाति में कोई गुरु पैदा हुआ है वो उसी जाति का गुरु है।
ये सबसे बड़ी भ्रांति है। और खासकर मेरी क्लास में बैठने वाले संतों ने, बहनों ने, भाइयों ने इस भ्रांति को अपने दिमाग में से निकालना है। जो आज ये मानवता जातिवाद से ग्रस्त है, जातिवाद का शिकार होती जा रही है, अंध भक्ति जो आज हम लोग कर रहे हैं, भक्ति करनी है लेकिन अंध भक्ति नहीं करनी है। सो गुरु जी की वाणी का एक मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, आपकी समझ में आ जाएगी ये बात कि जब यहाँ पर ये पृथ्वी नहीं थी, जल नहीं था, वायु नहीं थी, अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था। देखो, जब कुछ भी नहीं था, गुरु जी की पावन वाणी में दर्शाया गया, उन्होंने अपने मुखारविंद से जो वचन फरमाए हैं, पांच तत्व गुण तीन नहीं थे, नाता खंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। समझो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये गाने बजाने गीत वीत तो हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल साइट पे बहुत सुनते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर की जो शान में, सदगुरु की शान में हम कोई गाकर, विचार करके अपने आप को रिझाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। परंतु जो तत्व की बात है, जो जानने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, और एक बात और ध्यान से सुननी है, जो सदगुरु होता है और समय का सदगुरु होता है, जो पहले सदगुरु होके चले गए वो अब वापस नहीं आएंगे आपके पास। जैसे स्कूल में एक टीचर, एक अध्यापक पढ़ाकर चला जाता है। हमारे महात्मा जी, सन्नी जी मास्टर जी अभी आपको बता रहे थे, मैं उनकी बात का 100% समर्थन करता हूँ। सच बता रहे थे कि जो समय का सदगुरु होता है, जो टाइमली स्पिरिचुअल गाइड होता है, जो समय का हाकम होता है, परमात्मा आप सबके अंदर है, आत्मा आप सबके अंदर है, लेकिन सदगुरु जो समय का होता है साध संगत जी, उसके मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? ब्रह्म प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए सदगुरु के मुख से निकला गया एक एक वचन, अगाध प्रेम से समझा हुआ एक एक वचन, अटूट विश्वास से सुना गया एक एक वचन हमारे लौकिक जन्म को भी सफला कर देता है और अलौकिक जीवन को भी सफला कर देता है। इसलिए गुरु जी की वाणी को ध्यान से सुनना है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जैसे एक वृक्ष होता है, सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक आम मनुष्य हूँ, आप जैसे एक आम इंसान हूँ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सत्कार करते हैं सभी लोग, तो हम भी उनको उतना, उससे भी कई गुना प्यार करते हैं। परमेश्वर का के गुहार लगाते हैं, उनका अच्छा जीवन बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जैसे एक बीज होता है एक वृक्ष का, वटक बीज माही रहो समाये, जाका तीन लोक विस्तार। वट का वृक्ष होता है, आप गांव के रहने वाले उसे भी, जिसको बरोटे का वृक्ष कहते हैं, उसका बीज कितना का होता है? कितना का बड़ा बीज हो, छोटा सा बीज होता है। उस छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा वट का वृक्ष समाया होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो सारा अखिल ब्रह्मांड है, सारा विश्व है, सारी दुनिया है, जिसके अंदर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, श्वासधारी, प्राणधारी, जो सभी इसके अंदर विचरण करते हैं, जन्म लेते हैं,
सो इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर साथ संगत जी, इसका भी कोई ना कोई बीज जरूर है। जैसे एक वृक्ष का बीज होता है, तो इस सारी दुनिया का भी कोई ना कोई बीज जरूर है। और वो क्या बीज है? वो है हमारी आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये समझना है। ये जो आज इंसान ने अज्ञानतावश नए नए फैशन बनाए हुए हैं अध्यात्म के अंदर, अपने आप ही जो गुरुओं ने कहा ही नहीं है करने के लिए, तो ये अच्छी तरीके से समझना है। ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है। इस क्लास से बड़ी दुनिया में अध्यात्म में कोई क्लास है ही नहीं है। तो बेशक इस क्लास में पढ़ने के लिए कम जीव आते हैं। एक ही दे, दूसरे वाला दूसरी माइक दे। हेलो हेलो हेलो। सो ये समझना है अच्छी तरीके से साथ संगत जी, जो परम सत्य है संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपने पावन पवित्रमय व्रतवाणी में समूची मानवता को जो संजो उपदेश दिया है, वो एक अज्ञानता की बात है कि आज किसी जाति में अगर किसी गुरु ने जन्म ले लिया, उस जाति को लोग ये समझते हैं बस ये हमारा ही गुरु है और किसी का गुरु नहीं है। ऐसा नहीं होता। एक डॉक्टर होता है, वो क्या किसी की जाति देखकर दवाई देता है, किसी का धर्म देखकर दवाई देता है? नहीं। ऐसे ही परम सदे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की शरण में अनेकों लोग आए। अगर गुरु रविदास जी महाराज के मन में जाति पाति की बात होती तो कभी मीरा को कभी ज्ञान ना देते। मेरी बात समझ रहे हो? बहनें खासकर इस बात को समझेंगी। अगर गुरु रविदास जी महाराज के मन में जाति पाति की बात होती, किसी धर्म विशेष की बात होती, वो तो कभी भी मीरा को अपना शिष्य ना बनाते। और अगर गुरु जी के मन में जाति पाति वाली बात होती, जैसे आज एक ही जाति के नाम का लोग डिंडोरा पीटते फिर रहे हैं, बस हमारा गुरु, तुम्हारा किसका गुरु? गुरु को ये शरीर थोड़ी होता है, ये गुरु ये शरीर नहीं होता। आप इस शरीर के पीछे भागते फिरते रहते हो। स्वामी ज्ञाननाथ एक शरीर का नाम है, किसी गुरु का नाम नहीं है। गुरु कौन है? कौन है? गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान है, गुरु ध्यान है। ज्ञान गुरु अंजन दिया, अंधेर अज्ञान विनाश। जैसे अंजन क्या होता है? सुरमा जैसे आंखों में डालते हैं ना, आंखों में सुरमा डालते हैं तो हमारी आंखों की सारी जो गंदगी है वो दूर हो जाती है और साफ दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो वास्तविक जो गुरु है हमारा, जो हमारा वास्तविक पथ प्रदर्शक है, वो ज्ञान है, शिक्षा है, दीक्षा है, नॉलेज है। इसलिए मेरे पीछे पीछे घूमने से, स्वामी ज्ञाननाथ करने से कुछ बनने वाला नहीं है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लेना आप। कई बार तो लोग ये होते हैं, मेरे को फोन करके पूछे स्वामी जी आज आप आश्रम में हैं? तो मैं कह देता हूँ हाँ आश्रम में। तो फिर मैं वहां पर शरीर रूप से नहीं होता तो बाद में फोन करेंगे जी आप तो झूठ बोलते हैं भाई, आपने कहा भी मैं आश्रम में नहीं हूं, आप तो आज आश्रम में है नहीं थे। मैंने कहा नहीं बेटा, तुमने मेरे को संसारिक दृष्टि से देखा है, ज्ञान की दृष्टि से देखते। ज्ञान की दृष्टि से मैं निराकार रूप में, ज्ञान रूप में, शब्द रूप में, शब्द धुन के रूप में, प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में, मैं हर जगह हूं। मेरा जो निराकार स्वरूप है वो हर जगह है, परंतु आपको समझाए कौन ये बात? आज आप देख लो, जिन गुरुओं ने निर्गुण भक्ति के बारे में आपको करने के लिए कहा है, आज उन गुरुओं का आपने क्या बनाया हुआ है? मेरी बात शायद बेशक थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने भी ये कड़वी दवाई खाई और तभी मेरा जो अज्ञानता दूर हुई, अंधभक्ति दूर हुई है। तो आप इस कड़वी दवाई को थोड़ी खाओ, इस कड़वी बातों को थोड़े सुनो,
इस कड़वे वचनों को थोड़े धारण करो। इन कड़वे वचनों को सुनकर, मीठी मीठी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। जैसे कड़वी दवाई खाए के बिना बुखार दूर नहीं होता, ऐसे ही ये कड़वे वचन सुने के बिना ये जो जन्म जन्मांतरों की जो मन के ऊपर जो चढ़ी हुई मैल है, ये कभी भी दूर नहीं हो सकेगी। इसलिए सुबह आपको बता रहा था गुरु जी की पावन वाणी का शब्द, 5 तत्व गुण 3 नहीं थे। नाता खंड ब्रह्मांड शेष महेश गणेश नहीं थे। ना थी ब्रह्मवाणी मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। अर्थात इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, जब इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर यहां पर पृथ्वी नहीं थी, वायु नहीं थी, अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था, 5 तत्व नहीं थे, कोई खंड नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं, यूनिवर्स भी नहीं था, ब्रह्मांड भी नहीं था, शेष भी नहीं था, गणेश भी नहीं था, महेश भी नहीं था। और ये जो वाणी आप आज पढ़ते हैं ये भी नहीं थी। सुनो ध्यान से, इसी वाणी तक सीमित मत रह जाना। आपने सोच लिया भी बस वाणी पढ़ ली, लोगों को सुना दी और लोगों ने मेरे को समझ लिया बहुत बड़ा भक्त है भाई, दिन रात भक्ति करता है। ये जो वाणी है, ये जो हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों में ध्यान से सुनो, ये जो वाणी लिखी है ये तो हमें परमेश्वरी की तरफ जाने का इशारा करती है, बताती है, इंगित करती है। तो फिर वो कौन सी वाणी है? धुर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंता मटाई। तुम्हारी चिंता दूर कब होगी? ये मात्र वाणी पढ़ने से दूर नहीं होगी। जब तक पढ़ते रहे वो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद में जब वाणी पढ़नी अपना बंद कर दोगे, उसके बाद में कपड़े झाड़ कर वहीं पर आ जाते हैं, फिर मैं कौन और तू कौन, वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वाणी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, परंतु वहीं तक सीमित रहना अच्छी बात नहीं है, उससे आगे भी बढ़ना है। सो गुरु जी कह रहे हैं कि ये जो वाणी भी नहीं थी, 5 तत्व भी यहाँ पर नहीं थे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश भी नहीं था। ध्यान से सुनना है प्लीज। ना कोई सुनने वाला था, ना कोई सुनाने वाला था, ना कोई गुरु था, ना कोई शिष्य था, ना कोई यहाँ पर देवी थी, ना कोई देवता था, ना कोई पूजा करने वाला था, ना पूजा करने की सामग्री थी, ना कोई मंदिर था। जब बनाने वाला ही नहीं था तो मंदिर भी कहाँ था? तो nothing was here in this universe. That what was here in this universe? तो जब यहाँ पर कुछ नहीं था तो तब भी यहाँ पर कुछ था। अब ये खोज करनी है। शेष भी नहीं था, महेश भी नहीं था, गणेश भी नहीं था, तो तुम गणेश जी की पूजा कर लेते हो, महेश जी की पूजा कर लेते हो, शेष की पूजा करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनेकों मंत्र आपको शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों में लिख के मिल जाते हैं। परंतु जब ये कुछ भी नहीं था, कोई गुरु भी नहीं था, बात पर छोड़िए आप, कोई गुरु भी नहीं था, शिष्य भी नहीं था, तो कितनी बड़ी बात है। और मैं सच बात बता रहा हूं, वैसे मैं अपनी महिमा नहीं बताना चाहता, लेकिन आज एक चर्चा चल रही है, ज्ञान चर्चा है। जब मुझे काशी जी में ये संत शिरोमणि की जो उपाधि दी, तो मेरे से भी बहुत बातें हुई, अनेकों संतों ने बहुत बातें की, अनेकों विचार किए, अनेकों बातें की, अनेकों ज्ञान की बातें की। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब गुरु नवाजता है, ये जो उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, ये आपके पीछे पीछे भागेंगी, क्योंकि ये भी एक माया है। ये कहीं रजोगुण की माया है, कहीं सतोगुण की माया है, कहीं तमोगुण की माया। ये जीव को फंसाने के लिए कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए। ये चारों के चारों तरफ ये माया ही माया है, जो दिससे सो है नहीं, जो बादल की छाई, जो दिख रहा है, जो भास रहा है, जो सुना जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है, ये सब कुछ माया है।
जो इस माया से सचेत रहना, इनमें फंसना नहीं है। ये डिग्रियां, ये उपाधियां, ये उपलब्धियां आपको मुबारक हो, अच्छी बात है, परंतु इनमें फंसना नहीं है। इन उपाधि उपलब्धियों में फंसना नहीं है। अगर इन माया में फंस गए तो फिर मायापति से नहीं मिल सकोगे। समझ रहे हो बात को? अगर इन माया में फंस गए फिर मायापति नहीं मिलेगा। अगर इसके साकार के रूप में फंस गए, रंग रूपाकार में फंस गए, तो फिर निराकार से प्रीति नहीं कर सकोगे। एक ही मिलेगा भाई, अच्छे तरीके से नोट कर लेना। या संसार मिलेगा या निराकार मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। किसी को भी नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले, मुझे भी दोनों नहीं मिले। एक को मैंने छोड़ना ही पड़ा, एक से हाथ धोने ही पड़े, तब जाके सदगुरु भगवान ने मुझे इस ज्ञान की जो अमोलक दात है इससे नवाजा है। अगर आप एक हाथ संसार की तरफ रखोगे, एक हाथ निराकार की तरफ रखोगे, और आप सोचोगे संसार भी ना मेरे हाथ से चला जाए, निराकार भी मेरे हाथ से ना चले, गुरु भी मेरी मुट्ठी में रहे, और संसार के सब रिश्ते नाते भी मेरे साथ निभाता रहूं, मैं सब कुछ मेरे पास रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको भी मिला आगे मिलेगा, अब मिला है तो भाई एक तरफ तो हाथ धोने ही पड़ते हैं। तो अब आप किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। जो मैं आपको गुरु जी की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। तो उस समय क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, अब आप देखो क्या होगा। यहीं पर बैठे बैठे भगवान देखो। अगर हम परमात्मा को देखने के लिए एक जगह विशेष पे जाते हैं तो ये समझ लो, हमने ये समझ लिया कि भगवान तो सिर्फ एक ही जगह है, चलो वहीं पर चलेंगे, वहीं मिलेगा और कहीं नहीं है। तो अगर परमात्मा एक विशेष जगह विशेष पे है तो फिर सर्वव्यापी कहाँ हुआ? अब मैं थोड़ी सी जगह में बैठा हूं तो मैं सर्वव्यापी कैसे हुआ? आप थोड़ी थोड़ी जगह में बैठे हो, आप सर्वव्यापी कैसे हुए? आप सर्वव्यापी नहीं, क्योंकि आप सशरीर हो, आपने शरीर धारण किया हुआ है, और परमात्मा सशरीर नहीं है। परमात्मा साकार बनता है, परंतु वास्तविक स्वरूप परमेश्वर का क्या है? वो निराकार है। गुरु रविदास जी ने भी निराकार की भक्ति की, और आप किसकी कर रहे हो? आपको पता हो, आप देख लेना, घर जाके विचार कर लेना, आप किसकी कर रहे हो। क्या आप वही कर रहे हो जो गुरु जी ने कहा? मुझे नहीं लगता आप वो कर रहे हैं, आप उस उल्ट दिशा में भागे जा रहे हैं। तो वही करना होगा आपको जो हमारे गुरुओं ने कहा है। गुरु जी ने मूर्ति पूजा के लिए नहीं कहा है, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा सहज समाधि करूं गुरु से। गुरु जी की वाणी पढ़ लो, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा सहज समाधि करूं गुरु से। और आप वही कर रहे हो जो गुरु जी ने मना किया है। तो अब आप अंदाजा लगा लो आप कहां पहुंचोगे। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। तो इसमें गुरुओं का कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है। मैं भी आपको सीधी सीधी बात, लेकिन आप ये मानोगे नहीं, करोगे नहीं है, ये मुझे भी पता है। लेकिन एक टीचर का काम, एक प्रीचर का काम है लोगों को संदेश देना, उपदेश देना। वो करना ना करना वो आपका काम है। जो पत्थर की करते सेव उनकी निष्फल होवे सेव। ध्यान से सुनो, जो पत्थर की करते सेव, जो पत्थरों की सेवा करते हैं, पत्थरों का खड़े होकर गिड़गिड़ाते हैं, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम। वो बेचारा पत्थर जहां से रखा, वो आप तो खुद वहीं रखा उस दिन का जहां का रखा है, वो तो आपका बनाया हुआ है, मैन मेड है, कल्पना है। तो इसलिए इन कल्पनाओं से ऊपर उठना है। ये इंसान के बनाए भगवान ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये जो सगुण ब्रह्म बैठा है, ये जो इंसान परमेश्वर ने बनाया है, यही तुम्हारे काम आएगा। जो पत्थर की करते सेव उनकी निष्फल होवे वे सेव। क्यों? ना पत्थर बोले ना कुछ दे, फोटक कर्म निष्फल सेव। जो पत्थरों के पीछे घूमते हो आप लोग, क्योंकि मैं कोई थोप नहीं रहा हूं, ये बात आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं। करना ना करना ये आपका काम है, लेकिन मेरा काम जहां से मैं बैठकर बोल रहा हूं, ये सदगुरु भगवान के जो पावन जो आसन है, इससे बैठकर जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है। अब आपकी ड्यूटी इसको मानना ना मानना। अब आप देखो,
जो पत्थर की करते से उनके निष्फल होवे से। आज तक पत्थरों की पूजा करने वाले को कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरुओं की वाणी कह रही है और इसी गुरु की वाणी कहती है जिसकी आप बात करने के लिए यहाँ पर आए हो। क्यों? जो पत्थर की करते से उसकी निष्फल होवे से, ना पत्थर बोले ना कुछ दे। ना पत्थर बोल सकता है और ना कुछ दे सकता है। ना पत्थर बोले ना कुछ दे, फोटक कर्म निष्फल से। जैसे मूंगफली होती है ना, उसका फोटक होता है, बाहर का छिलका होता है और उसके अंदर क्या होती है? गिरी होती है। तो आप क्या करते हैं? छिलके को फेंक देते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं जो पत्थरों की सेवा करेगा, जो पत्थरों का ध्यान करेगा, जो पत्थरों की पूजा करेगा, जो पत्थरों में भगवान को ढूंढना चाहेगा, अरे कितनी कमाल की बात है कि जीते जागते इंसान के अंदर इंसान को भगवान दिखता नहीं, इससे नफरत करेगा। ये अमुक जाति का है, ये तो उस गुरु का शिष्य है, मैं पुराने गुरु का शिष्य हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे में से कोई सा भी किसी गुरु का शिष्य नहीं है जो ऐसी सी धारणा लेकर बैठा हुआ है। फोटक कर्म निष्फल से। फोटक कर्म, तो ऐसे जीव को क्या मिलेगा? मूंगफली की गिरी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? वो फोटक मिलेगा, छिलका मिलेगा। अब आप देख लो, आपने छिलका खाना है या गिरी खानी है। तो इसलिए मैं सीधी सीधी बातें आपको बता रहा हूं और वो बता रहा हूं शासक जी जो वास्तव में गुरुओं ने कहा है और जो हमने वास्तव में करना है। सो अब आप ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा अपने अंतर झांक कर देखिए भी हमारा जीवन कहां खड़ा है। हमारे निराकारी जागृति मिशन में एक विशेष बात बताई जाती है और वो आप भी सुनो। और वो कोई यहाँ पर हम हरियाणा पंजाब में जाके नहीं कर रहा। मुझे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में जगह जगह जाने का मौका मिलता हुआ और मैं ये बात विशेष तौर से कहता हूँ। और आपके आज इस गांव समगोली में यहाँ पर ये जो ज्ञान चर्चा हो रही है, आपको भी मैं बात अर्ज करूं, ध्यान से सुनिए। जब तक आपने किसी को देखा नहीं है तो आप उसका ध्यान कर सकते हैं? बताओ, नहीं कर सकते। आपने मुझे कभी देखा नहीं है, मैंने आपको कभी देखा नहीं। सीधी सीधी बातें बता रहा हूं। ना आप मेरा ध्यान कर सकते हैं और ना ही मैं आपका ध्यान कर सकता हूं। ठीक इसी प्रकार से आपने कभी भगवान को देखा नहीं। देखा कभी भगवान को, परमात्मा को देखा? किसी ने देखा भी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जिन्होंने देखा भी है और कुछ ऐसे बैठे जिन्होंने देखा नहीं है। अब जिन्होंने देखा है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो खासकर इस बात को समझे। गुरुजी की वाणी में एक जगह ऐसी बात आती है, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। हर रोज कोई वाणी पढ़ते होंगे आप। ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हमारे बेटियां बैठी हैं, वो पढ़ती होंगी, बेटे बैठे, भाई बहने बैठे, जितने भी कोई ना कोई यहाँ पर पढ़ता होगा। वहां पर गुरुजी की वाणी में एक बात आती है, वाणी में एक तुक आती है, श्लोक आता है, बिन देखे उपजे नहीं आशा। जो आपने कभी देखा ही नहीं है तो कैसे आप उसको मिलोगे? परमात्मा को आपने देखा नहीं, इसलिए आप कल्पनाओं के पीछे भागे फिरते हैं। जिस गुरु के पीछे थोड़े ज्यादा लोग लग गए, बस आप उसी के पीछे भागना शुरू कर दें। इस गुरु के पास पता नहीं कितनी बड़ी शक्ति होगी। और सुनो ध्यान से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी बात कही, मैं आपको भी अर्ज करूं, जो दुनिया के सबसे बड़े महामानव हुए, सबसे बड़े पढ़े लिखे हुए, जिन्होंने 32 डिग्रियां धारी, एक छोटी मोटी डिग्री नहीं, 32 डिग्रियां, आज तक उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका। समझे बात? और 9 भाषाओं का जिनको पूर्ण ज्ञान था, पूरी 9 भाषाओं के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वाकफ थे, जानकार थे। अनेकों उपाधियां उपलब्धि उनके पास थी, लेकिन उन्होंने भी बाद में जाकर अध्यात्म को अपनाया, गुरुमत लाइन को अपनाया। तो आपका कैसे काम चल जाएगा बिना गुरु से? लेकिन आप एक बात अच्छे तरीके से समझो, बाबा साहब ने एक बात कही और ये किसी के ऐसे नहीं कि किसी जाति विशेष के लिए कही है।
ये एक सिद्धांतिक बात है, इसको कोई भी अपना सकता है, कोई भी इसके ऊपर चलकर अपने जीवन को धन्य कर सकता है। तो ध्यान से सुनो, बाबा साहब ने एक बात कही कि अगर अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं, एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं, अंधे होकर अंधभक्ति के अधीन होकर एक ऐसी दिशा में भाग रहे हैं जहां पर उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और एक इंसान सही दिशा में जा रहा है। सुनो ध्यान से बयानों, खासकर एक दिशा में अंधे होकर लोग भाग रहे हैं। अब इस गुरु के पास पता नहीं क्या होगा, बहुत इसके पीछे लोग हैं। आज पता है आपको, करोड़ों करोड़ों जिनके पीछे लोग, आज कोई जमानत करवाने वाला भी नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इस करके इन गुरुओं को दूर से बाय बाय करना है। जो तुम्हारा अथक प्रयास किया गया, जो पैसा है, जो आपके बच्चों को आपने पढ़ाने के लिए जो अथक प्रयास करके जो कमाया है, ये लोग दूसरे देशों में जाकर उनके बच्चे पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और आपके बच्चे के जायजा गले लगाने में थक जाते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना है। सो अगर गलत दिशा में लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और एक आदमी सही दिशा में जा रहा है, तो बाबा साहब कहते हैं आपने उस आदमी के पीछे चलना है जो सही दिशा में जा रहा है। जिस दिशा में हजारों करोड़ों लोग भाग रहे हैं और वो गलत दिशा में जा रहे हैं, उनके पीछे नहीं भागना है। तो अच्छी तरीके से समझनी है ये बात। तो आओ उस बात को अच्छी तरीके से समझें कि जब यहां पर कुछ नहीं था, जब यहां पर कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनाने वाला नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी, वायु नहीं थी, अग्नि नहीं थी, जल नहीं था, आकाश नहीं था, कोई वेद नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई गीता नहीं थी, कुरान नहीं थी, बाइबल नहीं थी, अंजील नहीं थी, वेद नहीं थे, किताब नहीं थे, गुरु ग्रंथ साहब नहीं थे, कुछ भी यहाँ पर हमारे पास वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषद कुछ भी नहीं थे। कोई पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ाने वाला नहीं था। तो उस समय यहाँ पर क्या था? जब वृक्ष नहीं था तो क्या था? यहाँ पर बीज तो था ना, हमने बीज को बोया तभी वृक्ष पैदा हुआ है। तो सीधा सीधा ये समझना है, जब यहाँ पर कुछ नहीं था, ये ब्रह्म, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये रोम रोम के अंदर रमा हुआ राम, ये शब्द का रूप बनकर शब्द स्वरूपी नाम, ये अलग, ये निरंजन, ये सर्वाधार, ये विश्वाधार, ये अलग अगम अगोचर, अजर अमर और अविनाशी, ये परम तत्व, ये तब भी यहाँ पर मौजूद था। और इसी ब्रह्म से, इसी निराकार ब्रह्म से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर सब कुछ रहता है, और अंततः इसी के अंदर सब कुछ समा जाता है। तो सुनो, ध्यान से सुनो इसको, बात को। आज से अपनी सोच को बदलो, अपने विचारों को बदलना है। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, सोच के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। नकारात्मक सोच को छोड़ना है, इस ईर्ष्या को, द्वेष को, नफरत को, आत्मग्लानि को, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति है, इसको छोड़ना है। और जब तक ये नहीं छोड़ेंगे साथ संगत जी, कुछ भी बनने वाला नहीं है। एक गुरु को नहीं चाहे, सारे गुरुओं को इकट्ठा करके जेब में डाल के घूमते रहो, मैं समझता हूँ कुछ भी बनने वाला नहीं है। एक को एक, एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो पराचत भय। जब एक को जान लिया, एक को पहचान लिया, एक को मान लिया, लेकिन वो एक कौन? वो ये नहीं है अभी आज यहाँ पर बैठ गए, अच्छी अच्छी बातें सुन ली, फिर कोई और गुरु आ गया, थोड़ा सा और नया सा बढ़िया सा रूप बना के आ गया, आपने सोचा नहीं भाई आज इसकी बात सुनते हैं, और सारी जिंदगी सुनते सुनते ही चलेगी, किया कुछ नहीं है। करना है, करना है, करना है, यह करने का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार, कथनी छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। कथनी कथनी नहीं, ये पढ़ने पढ़ने तक सीमित नहीं, लेक्चर सुनने तक सीमित नहीं रहना, सारी जिंदगी सुनते सुनते ऐसे बीत जाएगी।
मैंने पुराने गुरु से ज्ञान लिया है, मैंने उससे नाम लिया है, मैंने 5 शब्दों का नाम लिया है, मैंने 3 शब्दों का नाम लिया है, मैंने 2 शब्दों का नाम लिया है, मैंने 7 शब्दों का नाम लिया है। इन्हीं भ्रांतियों में जीव, जैसा हम देखते हैं, मुझे जगह जगह जाने का मौका मिलता है तो कई लोगों में ये भ्रांति है, मेरे गुरु ने मुझे 7 शब्दों का नाम दिया, कोई कहता मुझे 5 शब्दों का नाम दिया, कोई कहता मुझे 3 शब्दों का नाम दिया, कई सुनने में आता मेरे 2 शब्दों का ले। लेकिन ना परमात्मा 7 है, ना परमात्मा 5 है, ना परमात्मा 3 है, ना परमात्मा 2 है। परमात्मा कौन कितने हैं? एक है। जिसको गुरु जी ने कहा एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण है प्रभु आप, पूरे का पूरा, जो सब जगह भरपूर है, जो भारत के अंदर भी जैसा है ऐसा ही इंग्लैंड में, ऐसा अमेरिका में से कनाडा में, ऐसे ही यहीं गांव समगोली में भी ऐसा ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और है आगे कुछ और है। वो कौन सा परमात्मा है? वो कौन सा परमात्मा है जिसको जानने के बाद में कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती? वो कौन सा परमात्मा है जिसको देखने के बाद में कुछ देखने की जरूरत नहीं रह जाती? वो कौन सा परमात्मा है जिसको समझने के बाद में कुछ समझने की जरूरत नहीं रह जाती? तो ऐसे परमात्मा को जानना है। एक शब्द, एक ही शब्द है, एक ही। मेरे निराकरण जागृति मिशन में आने का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है, जो सबसे बड़ी जो बात है, वो यही है। हमारे गुरुजी ये बात कहा करते हैं कि जब तक तुमने परमात्मा को देखा नहीं है, तो हम सोचते थे यार परमात्मा तो हमने भी नहीं देखा है। और आप अभी कई बहने हैं, कई भाई सोच रहे होंगे हमने भी नहीं देखा है, और ये सच्ची बात है, काफियों ने देखा नहीं है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो ये समझ ले बात कि वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे वो कितने पाठ पूजा कर ले, पाठ कर ले, वो अच्छी बात है। नाना शास्त्र पढ़े लोग, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान बिना है पारत सब कर्म निष्फलम। भगवान जी कहते हैं, भगवान कृष्ण ने जब गीता में पावन उपदेश अर्जुन को दिया तो अर्जुन को यह बताया, नाना शास्त्र पढ़े लोग। आप तो थोड़ी बहुत ही वाणी पढ़ लेते होगे और आप भूल जाते होगे मैं तो बस भगवान की वाणी पढ़ ली है। लेकिन भगवान जी कहते हैं नाना शास्त्र। हे अर्जुन, तू एक शास्त्र नहीं तो दुनिया के सारे शास्त्रों का पठन पाठन कर ले। ध्यान से सुनना है प्लीज भाई, देखो मैं इतनी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, तो ध्यान से सुनना है। नाना शास्त्र, नाना शास्त्र का मतलब होता है एक शास्त्र नहीं, नाना अनेकों। नाना शास्त्र पठे लोग है अर्जुन, तू जितने भी शास्त्रों का पठन पाठन कर ले, पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, लोगों को सुना दे। तो वाणी को सुनकर, पढ़कर, उसको याद करके तो एक वाचक ज्ञानी तो बन सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता है। तो आपने कौन सा ज्ञानी बनना है? ब्रह्म ज्ञानी बनना है, वाचक ज्ञानी नहीं बनना है। तो इसलिए भगवान जी ने कहा, नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम। और हे अर्जुन, एक देवी देवता की नहीं, तो चाहे लाखों देवी देवताओं की पूजा कर ले, लाखों देवी देवता, प्लीज कोई बात नहीं, कितना भी तू पूजा पाठ कर ले। पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, पूजा पाठ करने से हमें कुछ मिल सकता है, देवी देवताओं की पूजा करने से हमें कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता है। सब कुछ तो हमें तभी मिलेगा जब हम ऐसे परम तत्व की पूजा करेंगे, ऐसे परम तत्व का ध्यान करेंगे जो सब कुछ देने वाला है। देवी देवताओं को भी तो कोई देता होगा ना। हम देवी देवताओं के पास से मांगते हैं तो देवी देवता हमें वही दे सकते हैं जो देवी देवताओं के पास होता है। जैसे एक 5वीं क्लास पढ़ाने वाला मास्टर है, वो 5वीं क्लास को पढ़ा सकता है, 10वीं क्लास पढ़ाने वाला वो 10वीं क्लास को पढ़ा सकता है, BA-MA को पढ़ाने वाला वो BA-MA को पढ़ा सकता है, और जो PhD को पढ़ाने वाला मास्टर है वो सभी को पढ़ा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ जिसके पास है, सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने जो हमें बातें बताई वो ये नहीं है कि किसी को आपके लिए गुरुजी यहाँ पर आए, वो सारी दुनिया के लिए आए, और वही करना है जो हमारे गुरुओं ने हमें करने के लिए कहा है।
सो जब भी संत महापुरुष आते हैं, जग में आते हैं, ढोलक मास्टर जी पानी वानी पी ले थोड़ा थोड़ा। तो जब भी संत महापुरुष संसार में आते हैं, आते रहेंगे, आते रहे हैं, अभी भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं रहती। लेकिन सदगुरु भी हमें कर्मों से मिलता है। सभी को कोई बीए में पढ़ाने वाला मास्टर नहीं मिलता। जिसकी इच्छा 5वीं तक पढ़ने वाली हो 5वीं में पढ़ के भाग जाता है। जिसकी इच्छा 10वीं तक पढ़ने वाली हो 10वीं तक पढ़ता है। जिसकी इच्छा बीए में पढ़ने की हो बीए में तक पढ़ता है। जिसकी इच्छा पीएचडी करने की हो पीएचडी तक करता है। तो जैसा जैसा किसी की इच्छा होती है, सभी गुरु पूजनीय है, सभी गुरुओं का हमने सत्कार करना है। तो इसलिए जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो परमात्मा को जानने वाला है, जिसने